हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज हम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र ही है जिसके कारण विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट बहती है, जिससे कि हमारे डे टू डे लाइफ के जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वह चल पाते हैं। हमारी तंत्रिका या नर्वस सिस्टम केमिकल तथा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हेल्प से ही तो संवाद करती है। तो जो हमारा शरीर देख पाता है, सुन पाता है, महसूस कर पाता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, जहाँ हमने पढ़ा है कि हर द्रव्यमान के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वह द्रव्यमान किसी अन्य द्रव्यमान को आकर्षित करता है और इस क्षेत्र को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। ठीक ऐसे ही आवेश के आसपास भी एक क्षेत्र होता है जहाँ पर कि यदि अन्य आवेश लाया जाए, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो वह लाया गया आवेश, उस पर प्रतिकर्षण भी लग सकता है या आकर्षण भी लग सकता है। तो अगर ऐसा होता है कि उसमें प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लग रहा है, तो उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र का नाम देते हैं। और विद्युत क्षेत्र सबसे पहले माइकल फराडे ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है उसका स्रोत, ये आवेश क्यों है, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र का स्रोत है, इसलिए इसे हम सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश कहते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम बाहर से एक आवेश लाते हैं, जिसको कि हम यहाँ क्यू नॉट से दिखा रहे हैं। तो उपस्थिति जांचने के लिए, क्योंकि इस आवेश का यूज़ हम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम टेस्ट आवेश बोलते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें कि विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा होगी, तो आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर कि बाहर से अगर कोई आवेश हम लाते हैं, वो आवेश अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह एक सिंगल आवेश भी हो सकता है या आवेशों का समूह भी हो सकता है। विद्युत क्षेत्र को कुछ हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई राजा है और उसका साम्राज्य है, ठीक उसी तरह चार्ज और उसका विद्युत क्षेत्र होता है। राजा का प्रभाव उसके साम्राज्य तक होता है, ठीक उसी तरह आवेश का प्रभाव उसके विद्युत क्षेत्र तक रहता है। तो विद्युत क्षेत्र को हम चार्ज का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या आवेश का प्रभाव क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब इसी चित्रण से हम टेस्ट आवेश को भी समझ सकते हैं। जैसे राजा के साम्राज्य का भेद पाने के लिए गुप्तचर या जासूस की मदद ली जाती है, ठीक इसी तरह विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम टेस्ट आवेश का उपयोग करते हैं या उसकी मदद लेते हैं। अब टेस्ट आवेश कैसा हो, ये भी आपको समझना है। यहाँ पर टेस्ट आवेश आपको पॉजिटिव भी दिख रहा है और नेगेटिव भी दिख रहा है। तो आपको यह ध्यान देना है कि टेस्ट आवेश को पारंपरिक रूप से या कन्वेंशनली हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। साथ ही साथ टेस्ट आवेश का मान भी बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मान इसका ज़्यादा हो जाए तो ये क्यू आवेश, सोर्स आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र ये टेस्ट कर रहा है, उस सोर्स आवेश को वो अपने जगह से हिला देगा, या तो आकर्षित करेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है या खुद चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए आवेश का मान, टेस्ट आवेश का मान हमेशा कम रखा जाता है तथा इसे पॉजिटिव भी लिया जाता है। ये तो था विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर फाइंड आउट करने के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, जिसको कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा गया है। ये समझने के लिए हम मानते हैं कि लेट से एक बल्ब है जो कि रोशनी चारों तरफ फैला रहा है। लेट से यहाँ इसमें दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और यह पता करना है कि कहाँ पर रोशनी अधिक है या प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश का प्रभाव कहाँ अधिक है। तो क्लियरली ए पॉइंट क्योंकि पास है, इसलिए ए पॉइंट पे ज़्यादा रोशनी आ रही होगी बी पॉइंट के कंपैरेटिव, तो प्रकाश की तीव्रता बिंदु ए पे अधिक होगी और बिंदु बी पे कम होगी। अब ठीक इसी तरह हम मान सकते हैं एक आवेश है जिसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हम दो पॉइंट मान के चल रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कहाँ अधिक है, ए बिंदु पर या बी बिंदु पर? तो ये पता करने के लिए हम एक टेस्ट आवेश पहले ए बिंदु पर रखेंगे, फिर बी बिंदु पर रखेंगे। तो हम पाएंगे कि टेस्ट आवेश यदि हम ए बिंदु पर रखेंगे तो उस पर बल इस सोर्स आवेश के कारण ज़्यादा लगेगा बी के कंपैरेटिव। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ए बिंदु पर क्योंकि बल अधिक लग रहा है, मतलब फील्ड या क्षेत्र का प्रभाव ए बिंदु पर अधिक है। और जो फील्ड या क्षेत्र पे जो प्रभाव होता है वही तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बिंदु पर फील्ड का प्रभाव या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और बी पर उसके कंपैरेटिवली कम होगी। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हम ई से इंडिकेट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं ई मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ए पे ग्रेटर होगी बी के कंपैरेटिव। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव ही तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, और उसको नापने के लिए हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है टेस्ट आवेश पे कितना बल लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम टेस्ट आवेश पे बल कितना लग रहा है उसके रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ई को एफ के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो ई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसको हम इस फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं। हम ई को एफ अपॉन क्यू नॉट रखते हैं, जहाँ पर कि एफ है बल, किस पे बल, वो जो टेस्ट आवेश जो किसी बिंदु पे रखा गया था उस पे बल। साथ ही साथ क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है टेस्ट आवेश जो कि यहाँ पर किसी बिंदु पे रखा गया है जहाँ पर कि हम फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। अब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम देखते हैं फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और इसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। वोल्ट में पर मीटर कैसे लिख सकते हैं ये आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स से इसे हम v अपॉन एम भी लिख सकते हैं। बट फिलहाल अभी आपको न्यूटन पर कूलाम याद रखना है कि आवेश वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि मतलब जिसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है। तो मान यहाँ पर एफ अपॉन क्यू नॉट से हमें दिख रहा है कि ई का मान एफ अपॉन क्यू नॉट है, और ई की दिशा बेसिकली वही होगी जो एफ की दिशा होगी। मतलब यदि ए बिंदु पर अगर हमें ई की दिशा दिखानी है तो यहाँ ए बिंदु पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट आवेश रखेंगे, और जहाँ पॉजिटिव टेस्ट आवेश पे बल लगेगा वो बल की दिशा ही ई की दिशा होगी, जो कि इक्वेशन से भी क्लियरली दिख रहा है। जो एफ की दिशा होगी टेस्ट आवेश पे बल की दिशा होगी वही ई की दिशा होगी। अब क्योंकि एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे एरो से दिखाते हैं, तो ई को भी आप एरो से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सदिश राशि है। अब ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट जो है उसको हम एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कि एफ है किसी आवेश पे बल जो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, क्यू नॉट है उस आवेश का मान, और ई है वह वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर वो आवेश रखा गया है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी आपको या क्यू नॉट ई भी आपको याद रखना है। अब कुछ हम क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो कि उत्तराखंड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ये 1 मार्क्स में उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया था। तो ऑब्वियसली है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर भी आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि क्यू आवेश वाला एक कण वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। तो ये भी उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई हमें दे रखा है, आवेश क्यू दे रखा है, और हमें बल निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो इक्वेशन हमारी यूज़ होगी एफ इज इक्वल टू क्यू ई होगी, जो कि हमारे ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से आया था। यहाँ क्यू नॉट की जगह हमने क्यू यूज़ किया है क्योंकि क्वेश्चन में ही क्यू दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एल्फा कण 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, इस पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो आपको बल निकालना है, आपको क्षेत्र दे रखा है और अल्फा कण की बात की है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2e होता है, और अगर बल की बात की जाए जो
कोई आवेश पे लग रहा है किसी ई के कारण, तो उसका एक्सप्रेशन होता है एफ इजिकल टू क्यू ई। तो क्यू की जगह अल्फा कण है तो उसका आवेश आएगा 2e, और ई को एज इट इज़ ही रखा हमने, और अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ई आवेश की मूल इकाई होती है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19, और ई की वैल्यू भी आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो एफ़ की वैल्यू आपको 1.6 इंटू 10⁻14 न्यूटन आंसर के तौर पे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि है अदिश राशि। तो ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ई की दिशा वही होती है जो कि एफ की दिशा होती है। किसी पॉजिटिव टेस्ट आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही ई की दिशा भी होती है। तो यह था हमारा विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा विद्युत बल रेखाओं के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।